समता का चिन्ह है। तो हम चर को एक तरफ और अचर को दूसरी तरफ करने के लिए हम पक्षांतर करते हैं। स्थानापन्न, एक दूसरा नाम इसका स्थानापन्न, इंग्लिश इसको ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। तो हम जानते हैं पक्षांतर करने के लिए ये बराबर का साइन, बराबर का चिन्ह है, ये बराबर का चिन्ह है। इसमें से एक पद को, एक टर्म को, जैसे देखो एक पद, ये भी पद, ये भी पद ना, टर्म है। एक पद को दूसरे बराबर के दूसरी ओर लाने पर चिन्ह बदल जाता है। मतलब कि माइनस रहेगा तो उसको प्लस में कर देंगे, प्लस में रहेगा तो माइनस में कर देंगे, भाग रहता है तो गुणा में कर देते हैं, और गुणा रहता है तो भाग में कर देते हैं। तो चिन्ह हम बदल देते हैं, ठीक है, पक्षांतर में। तो इसको पक्षांतर करते हैं। चलो सबसे पहले पक्षांतर में हम x को, x जो चर वाली वैल्यू है ना, उसको एक तरफ करेंगे बराबर की। x के साथ 3 जुड़ा है, 3 को इधर भेज दो, यहाँ पर x लिखो, ये बराबर का चिन्ह लगाओ, 4 लिखो। 3 को इधर भेजोगे तो ये 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 1। ये देखो x एक तरफ अलग हो गया, एक अलग हो गया, हो गया ना, मतलब कि चर अलग हो गया, अचर। देखो इसमें क्या करते हैं, दोनों पक्षों में सेम संख्या जोड़ते हैं और घटाते हैं, तो इस समीकरण में कोई भी अंतर नहीं आता। x है प्लस 3, देखो अगर यहाँ -3 कर दें बराबर 4 -3, देखो इधर भी -3 किए हैं और इधर भी -3 किए हैं, तो देखो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, हो जाएगी नहीं? ये प्लस है, ये माइनस है, 3 में 3 घटा 0, तो हम 0 लिखेंगे नहीं, बराबर 4 में 3 घटा 1 हो गया। इस तरह भी कर सकते हैं, उस तरह भी कर सकते हैं ना। अब देखो दूसरा एग्जांपल, 3x + 4 बराबर 9, x कर देते हैं, x, ठीक है। अब x को एक पक्ष में ले जाना है और जो नंबर, जो संख्या है उसको एक बराबर की दूसरी तरफ लाना है। तो ये 3x है, ये देखो 9x है, इधर आएगा तो बराबर के -9x हो जाएगा, बराबर ये 4 प्लस में इधर आएगा तो -4 हो जाएगा। अब मैंने बताया इसका चिन्ह प्लस है कि माइनस, प्लस है, प्लस है, ये माइनस है, घट जाएगा। यस सर। 9 में 3 घटेगा तो 6x, चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या का, माइनस का, बराबर -4। अब देखो ये माइनस माइनस दोनों पक्ष में है, कट जाएगा, यस सर, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 6x बराबर 4 लिख सकते हैं। 6 और x के बीच में देखो 6x, अगर ऐसे लिखा है तो इसके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, तो हम हमेशा गुणा का चिन्ह मानते हैं, गुणा का चिन्ह, गुणा का चिन्ह। तो अगर इसके 6 और x के बीच में गुणा है, तो अगर 6 को इधर लेकर आएंगे तो किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। जब भाग में होता है तो हम बटा में लिखते हैं इसको, x बराबर 4/6 हो जाएगा। इसको इस तरह से सॉल्व कीजिए, तो ये हो गया पक्षांतर करके x का मान निकालना। तो इसी तरीके से हम करते हैं इसको, ठीक है। देखो x + 4 बराबर 9, x + 3। अगर इस तरह से है तो हम पक्षांतर करके x को एक तरफ कर देंगे और पूरी संख्याओं को एक तरफ कर देंगे, तो उसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, x इधर है ही, x को रहने दो, ये 9x इधर प्लस में इधर आएगा तो -9x हो जाएगा, बराबर ये 3 लिखेंगे, 4 प्लस में इधर आएगा तो -4 हो जाएगा। अब देखो 9 में से x घटेगा, यहाँ पर 1 रहता है हमेशा, 9 में 1 घटेगा तो 8x, चिन्ह माइनस का, बराबर 4 में 3 घटेगा तो 1, चिन्ह माइनस का, क्यों, बड़ी संख्या का चिन्ह लग गया। अब देखो 8 और x के बीच में किसका चिन्ह, माइनस का, ये माइनस माइनस तो कट गया, ठीक है। 8 और x के बीच में यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, ठीक है, तो गुणा का चिन्ह है। अब इसको यहाँ लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं।
एक्स और 8 के बीच में गुणा का चिन्ह है, इधर आएगा 8 तो देखो इधर लेकर आना है, तो भाग में हो जाएगा। यस सर। देखो सबसे पहले माइनस काट दो, x बराबर 1 ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि माइनस दोनों तरफ है तो कट जाएगा, मतलब माइनस इधर आएगा तो माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, कट जाता है कुल मिलाकर। अब देखो x इधर, x बराबर क्या हो जाएगा 1/8। देखो हो गया, बराबर की एक तरफ x हो गया, बराबर की दूसरी तरफ एक नंबर हो गया, एक संख्या हो गया, ठीक है, जो कि हमारा भिन्न संख्या है, परिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है। इस तरह से हम इसको पक्षांतर करते हैं।